आज हम बात करते हैं एक अलग सी दुनिया के बारे में जो होती है फंगाई की दुनिया। फंगाई को देखने पर पहले तो लगता है कि ये पौधे हैं, लेकिन असल में ये पौधे नहीं होते। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना बना लेते हैं, लेकिन फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता। मतलब फंगाई अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, इसलिए ये दूसरों पर डिपेंड कर रहते हैं। फंगाई 3 तरीके से अपना खाना लेते हैं। कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग चीज़ों पर उगते हैं, जैसे कि हम घर में बासी रोटी या ब्रेड पे जो काला काला फंगस लगता है ना, उसे हम बोलते हैं राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे जीव जंतु या पौधों पर उगते हैं और उन्हें बीमार कर देते हैं, जैसे ह्यूमन स्किन में रिंगवॉर्म फंगस है ना, ये पैरासाइट्स के फॉर्म में होते हैं। और कुछ फंगाई सिम्बायोसिस में जीते हैं, मतलब 2 अलग अलग जीव मिलकर साथ रहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो लाइकेन्स है। लाइकेन में क्या होता है, एक फंगस और एक एल्गे एक साथ रहते हैं। एल्गे खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस से और फंगस उस एल्गे को घर और प्रोटेक्शन देता है। Isn't that interesting? अब एक और खासियत याद रखिए, फंगाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, लेकिन फंगाई अलग है। अगर हम उनके एग्जाम्पल्स देखें तो अगर यीस्ट है, वो एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसे ब्रेड फ्लफी होती है और शराबी बियर बनाई जाती है इससे, यीस्ट से। मशरूम जो हम खाते भी हैं, एक बड़ा एडिबल फंगस होता है। पेनिसिलियम जिसे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना है, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जान बचाई है, ये भी एक फंगस से बना है। एस्परजिलस फर्मेंटेशन में यूज होता है और कभी एलर्जी भी कर देता है। तो बच्चों देखो, फंगाई बिना शोर किए अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेड मैटर को ख़त्म करके मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स वापस डालते हैं। अगर फंगाई ना होते तो दुनिया में डेड लीव्स, डेड एनिमल्स का ढेर लग जाता। इसका मतलब फंगाई आर नेचुरल रिसाइक्लर्स, ये नेचुरल रिसाइक्लर्स हैं। अब हम चलते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम की तरफ, जिसे बोलते हैं प्लांटे। बच्चों, आप सबको मालूम है प्लांट्स हमारी लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं। प्लांट्स ही वो जीव हैं जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और इसी वजह से पूरी फूड चेन उन्हीं पर डिपेंड करती है। दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स के सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। यही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को उसके यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है। बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो हम सांस लेते हैं ना, वही ऑक्सीजन। Isn't it magical बच्चों? प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और फंगाई की तरह ये डेड मैटर खाकर जीते नहीं, बल्कि अपना खुद का फूड बनाते हैं। अब क्लास 9th में आपको प्लांटे किंगडम को ग्रुप्स में पढ़ना है। चलिए उनको एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला ग्रुप है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एल्गे भी बोलते हैं इसे। ये सबसे सिंपल प्लांट्स हैं। इसमें रूट सिस्टम, लीफ जैसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, बस एक थैलस टाइप बॉडी होती है। ये मोस्टली पानी में मिलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा एक स्लिमी ग्रीन थ्रेड होता है, ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है। और यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, कारा, ये सब भी थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। एल्गे से हम अगर भी बनाते हैं, और समुद्री एल्गे खाने में भी बन जाते हैं। कुछ लोग जो ये समुद्र के पास जो एल्गे होती है ना, उसको एडिबल मानते हैं और उसको बनाते भी हैं, खाना बनाते हैं उसका। ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, ये एल्गे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। ब्रायोफाइटा जो नेक्स्ट है, वो होता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये ज़मीन पर भी उगते हैं, लेकिन और थोड़ा ये पानी में भी पाए जाते हैं। जैसे ब्रायोफाइट ज़मीन पर उगते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर ट्रू रूट्स,
ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स नहीं होते। एग्जाम्पल मॉस, जिसे फिनोडिया भी बोलते हैं, और लिवरवॉर्ट, मार्केंशिया, ये मिट्टी को कवर करके सॉइल इरोजन रोकते हैं। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। इन प्लांट्स में आपको क्लियरली रूट, स्टेम और लीफ दिख जाएंगे। इनमें वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनके फर्न्स, मार्सिलिया और हॉर्सटेल। बहुत सारी टेरिडोफाइट्स डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है नेकेड सीड प्लांट्स। ये थोड़े बड़े और एडवांस प्लांट्स होते हैं। इनमें सीड्स बनते हैं, लेकिन सीड्स पर कोई कवर या फ्रूट नहीं होता, इसलिए इन्हें नेकेड सीड प्लांट्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं पाइन, साइकस और डिओडा प्लांट। आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा ना, वो भी एक जिम्नोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म नेक्स्ट है। एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये सबसे एडवांस्ड और डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं एंजियोस्पर्म में। ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्रूट्स के अंदर सीड प्रोटेक्टेड होता है। ये 2 ग्रुप्स में होते हैं। पहला होता है एंजियोस्पर्म का ग्रुप, वो होता है मोनोकॉट। नेक्स्ट होता है डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स एक कॉटिलेडन होता है, मोनो सिंगल, कॉट्स कॉटिलेडन। मोनोकॉट एक कॉटिलेडन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है इसकी लीव्स पे। जो इसकी मोनोकॉट प्लांट्स की लीव्स होती है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। इनके एग्जाम्पल है जैसे वीट, राइस, मेज, शुगर केन। इनमें से हमने मेज देखा होगा, भुट्टे के जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। डाइकॉट्स 2 कॉटिलेडन्स होती हैं इसमें। डाई माने 2 कॉटिलेडन्स। इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और जिनके एग्जाम्पल्स हैं मैंगो, पी, रोज़, सनफ्लावर। ये प्लांट्स हमारी ज़िंदगी का बेस हैं। हमारा फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिन्स, कपड़ा, वुड सब इनसे मिलता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब अगर हम कंपेयर करें फंगाई वर्सेस प्लांट, तो अब एक छोटी सी कंपैरिजन कर लेते हैं, जिससे ताकि क्लियर हो जाए। फंगाई खुद फूड नहीं बनाते, उनकी सेल वॉल काइटिन की होती है ना। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है। फंगाई डिकम्पोजर्स हैं, प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं। सोच कर देखो बच्चों, अगर फंगाई और प्लांट्स दोनों ही नेचर में ना होती तो क्या होता। प्लांट्स के बिना ना ऑक्सीजन होती, ना फूड। फंगाई के बिना नेचर डेड बॉडीज़ और लीफ से बाहर नहीं जाता, तो फिर क्या होता। मतलब दोनों अपने अपने तरीके से अर्थ के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। Children, always remember, plants give us life and fungi recycle life. Both are silent workers of nature. Next time जब आप एक ग्रीन एल्गे पॉन्ड में देखें, या एक मशरूम रोड साइड पर उगता हुआ पाएं, या एक बैनियन ट्री की शेड में खड़े हों, तो याद रखना ये सभी अपनी अपनी जगह नेचर के अनसंग हीरोज़ हैं। Thank you so much for watching this video. Like, comment and share and subscribe this video. And kindly visit my channel for more such videos. Thank you so much for watching. Keep learning, keep growing. Bye bye.